तो स्वागत है आप सभी का मुनाफे की तैयारी। और आज का सत्र खास है क्योंकि आज ऑफ कोर्स हम एग्जिट पोल से पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जून सीरीज के पहले दिन यानी कि जून सीरीज का आगाज आज से ही हो रहा है। अब सवाल यही है कि जून सीरीज मई सीरीज की तरह एक्साइटिंग होगी या नहीं। मई सीरीज एक्साइटिंग थी क्योंकि हमने वॉलेटिलिटी देखी। ऑफ कोर्स अटेम्प्ट्स और प्रिजम्पशंस लगाए जा रहे थे कि कितना वोटिंग परसेंटेज इवेंचुअली ये कितना रिफ्लेक्ट करेगा इलेक्शन के नतीजों में, और उस पूरे एक्शन के बीच हमने वो 23,110 की ऊंचाई छुई। लेकिन कल का एक्सपायरी वाला सत्र बेहद इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि 22,705 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 22,400 तक के लेवल्स, तो 300 पॉइंट का एक बड़ा मूव देखने को मिला। इवेंचुअली 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी दिग्गज बैंकों की बदौलत। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशियल था, एक एबरेशन था कि बड़े इवेंट से पहले निफ्टी बैंक को लेकर कॉन्फिडेंस और निफ्टी को लेकर कुछ कुछ मुनाफा वसूली का दबाव या फिर कुछ नर्वसनेस। अब अनुज, इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये इतना डिफरेंशियल क्यों आया? ऐसे क्यों है कि इतने बड़े इवेंट से पहले और स्पेशली एक्सपायरी दिन निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर दिख रहा था निफ्टी की तुलना में? दोनों इक्वली वॉलेटाइल थे, लेकिन ये डिफरेंशियल को कैसे पढ़ा जाए? हर्षिता, कल एक मैसेज वायरल था ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर, और देखिए मैं सिर्फ उस मैसेज को सिर्फ क्योंकि आज फ्राइडे है और थोड़ा सा मूड माहौल को लाइट करने के लिए बोल रहा हूँ। उसका मेरा कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। लेकिन कल बात चल रही थी कि बैंक निफ्टी को देखकर लग रहा है कि मोदी जी आएंगे, निफ्टी को देखकर लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे, और पोर्टफोलियो को देखकर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। तो बेसिकली कल इस तरीके का मार्केट में मूव था, मतलब ऐसा डिफरेंशियल मैंने कभी देखा नहीं मार्केट में। कल निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी में वो हुआ। खैर देखिए, और ये सिर्फ कल की बात नहीं है, इस पूरे हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी फिसला है 0.6% और निफ्टी फिसला है 2% से ज़्यादा। अब इसमें एक चीज़ है जो मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, हमारा इतना ज़्यादा माइंड प्री ऑक्यूपाइड है इस इलेक्शन आउटकम को लेकर। अब देखिए, पिछली सीरीज के मुकाबले 65% रोल ओवर था निफ्टी में, और इस बार कितना हुआ रोल ओवर? 72% निफ्टी में, मतलब 7% ज़्यादा निफ्टी का रोल ओवर। अब आइए बैंक निफ्टी पर, और क्योंकि निफ्टी में रोल ओवर जो है ज़्यादातर शॉर्ट रोल ओवर है, ये हमने ऑलरेडी जो हेडलाइन में बता दिया कि इतने शॉर्ट पोजीशन हो गई हैं, तो ये वाला जो रोल ओवर है ये निफ्टी में शॉर्ट रोल ओवर है। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पिछली सीरीज हुआ था 67% रोल ओवर, इस बार कितना हुआ? 74%। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, पिछले सीरीज में 74%, इस बार 67%। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई, शॉर्ट कम रोल ओवर हुए, और जो भी रोल ओवर हुआ वो थोड़ा सा लॉन्ग साइड पर हुआ। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। हम इतना प्री ऑक्यूपाइड हो गए हैं कि हम इसको सिर्फ इलेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन में क्या हो रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट है। नहीं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, निफ्टी आईटी। और वो पूरा का पूरा जो निफ्टी आईटी का मूव है वो पूरा का पूरा ग्लोबल फैक्टर्स हैं। हमने इस हफ्ते ग्लोबल फैक्टर्स को उतनी इज्जत नहीं दी जितनी हम नॉर्मली देते हैं, क्योंकि हम अपने फैक्टर्स में जुड़े हुए हैं। लेकिन निफ्टी आईटी इस हफ्ते 3% गिरा, और 200 डे मूविंग एवरेज के डिसाइसिवली नीचे ये इंडेक्स अब चल रहा है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो यूएस मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं हमको। कल भी देखिए मार्केट इसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। कल निफ्टी आईटी कोलैप्स कर रहा था, क्योंकि वो फैक्टर इन कर रहा था कि नैस्डैक में जिस तरीके का मूव आया कि वो आएगा, इसके लिए वो नैस्डैक फ्यूचर्स जिस तरीके से डाउन थे वो प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? जो यूएस मार्केट की जो बॉन्ड यील्ड है उनको लेकर। तो ठीक है, हाँ, एक इलेक्शन का फैक्टर है, लेकिन जो यूएस में हो रहा है उसका भी एक फैक्टर है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यूएस में इस साल इलेक्शन होने हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो वहाँ पर हुआ, वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है यूएस मार्केट में अगले 4-5 महीने। तो 4-5 महीने मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। हमारे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यूएस के इलेक्शन की पूरी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए जो बाजार की घबराहट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्शन को लेकर नहीं है, ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं इस मार्केट में। इस चीज़ को समझना होगा। सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट सोचे चल रहा है कि एग्जिट पोल खराब आ रहा है इसके लिए मार्केट गिर रहा है। ऑब्वियसली ये भी एक रिस्क है, लेकिन ये इकलौता रिस्क नहीं है मार्केट में, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एक चीज़, 4 जून में ना अब सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं हर्षिता, आज का और मंडे का। ट्यूसडे को आई जाएगी 4 जून, तो ठीक है, 2 दिन अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज उनको सब क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ चलना चाहता है और ये सारे के सारे जो करेक्शन आई, ये जो इंट्राडे में वॉलेटिलिटी आई, ये किस वजह से आई। जी हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी, और जो सारे मीम्स बन रहे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स बड़े ट्रिगर्स, अलग नए ट्रिगर्स पर फोकस किया जाएगा। लेकिन आज का ट्रेड कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। जो अनुज मेंशन कर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत बन रहे हैं। आपको याद होगा कल जब हम भारतीय बाजार को क्लोज कर रहे थे तब हमारी नजरें डाउ जोन्स पर बार बार जारी थी और वहां पर इशारा था कि कुछ वीकनेस देखने को मिलेगी। उस लिहाज से अगर आप देखें तो वो वीकनेस परसिस्ट हुई। फटाफट से वो तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इवेंचुअल क्लोज हमने देखा है कुछ नेगेटिव साइड पर ही रहा है। नियरली 1% का करेक्शन डाउ नैस्डैक दोनों में देखने को मिला। तैयारी थी 38,199 पॉइंट की गिरावट की, इस समय 38,193 उसके हल्के से नीचे है। नैस्डैक में भी हमने देखा, इनफैक्ट नैस्डैक में तो बिकवाली ज्यादा बढ़ गई है आईटी कंपनियों में जिस तरह के क्रैक्स, और स्पेशली एनवीडिया जो एक आउट परफॉर्मर था उसकी तेजी पर कुछ विराम जो लगता हुआ दिखाई दिया, और यही हाल आपको एसएनपी का भी दिखाई दे रहा होगा। तो एनवीडिया, सेल्सफोर्स, ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे जिसके चलते वीकनेस रही। अच्छा, आज का दिन इंपॉर्टेंट वैसे भी अमेरिका में रहेगा क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा पॉइंट आएगा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जीडीपी का रिवाइज्ड आंकड़ा आया, कल जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आया, और नीरज जी हमारे साथ है बताने के लिए कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या है। और बॉन्ड डील जिसको लेकर थोड़ा सा डर बैठ रहा था, वहां पर भी थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है। नीरज जी फटाफट से बताइए, ये एक तो ये यूएस का जीडीपी और जो डेटा पॉइंट्स आए हैं उसको मार्केट ने कैसे लिया, या फिर ये सेल्सफोर्स और एनवीडिया ने ही मूड खराब किया? ठीक है, दो चीज़ें इसमें देखिए। यूएस का जो जीडीपी का नंबर आया Q1 का 1.3% आया, 1.6% से रिवाइज होके, ये रिवाइज चूँकि वहाँ पे 3 स्टेटमेंट आते हैं उसके बाद कंफर्म होता है, तो 1.3% आया जो कि पिछली बार से रिवाइज है लोअर साइड में। तो ये मार्केट को पसंद आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अभी कंफर्मेशन चाहिए। इसके साथ ही जो विद इन जीडीपी स्पेंडिंग का नंबर होता है, पर्सनल स्पेंडिंग कितनी है, वो केवल 2% आई है, जो कि पिछले बार एस्टिमेट था कि 2.5% आनी चाहिए। तो इस नंबर से मार्केट को खुश होना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसा खुश हुआ नहीं, और इसको देख के बॉन्ड यील्ड एक्चुअली नीचे आई है कल। दोनों 10 साल और 2 साल की आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड गिर गई है। कच्चे तेल में भी कल नरमी आई, लेकिन उसने भी मार्केट को पॉजिटिवली ड्राइव नहीं किया। कल मार्केट को ड्राइव कर रहे थे टेक्नोलॉजी शेयर्स, और वहाँ पे बिकवाली हुई है, ज़ोरदार बिकवाली हुई है। पहला ट्रिगर उसमें सेल्सफोर्स की तरफ से आया, जिन्होंने अपनी गाइडेंस को काफ़ी कमज़ोर किया। उनको बोलना कि आगे आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत उनको हो सकती है। 20% स्टॉक कल नीचे जाके बंद हुआ, और यही चीज़ डेल के भी कल नतीजे आए, और डेल ने भी निराश किया इन्वेस्टर्स को। तो पहला ट्रिगर वहाँ से मिला जहाँ पे आईटी में बिकवाली शुरू हुई। और दूसरी जो बड़ी सस्टेन्ड खबर है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में जो चिप एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियाँ, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, और उस लाइसेंस में कमी कर रही है यूएस गवर्नमेंट। उसका सीधा असर एनवीडिया पे पड़ा, और एनवीडिया 3% नीचे गया। तो एनवीडिया भी गया, एएमडी भी गया, माइक्रोसॉफ्ट भी गया, और दूसरे मेटा भी गया। तो कल आईटी ने मार्केट को यूएस में ड्रैग किया, अदरवाइज जीडीपी के नंबर पे मार्केट इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो नंबर कल उतने सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नहीं थे, रादर पॉजिटिव थे उनके लिए, मार्केट के लिहाज से। तो कल जो कुछ हुआ मुझे लगता है उसका असर ये था। लेकिन ये दोनों खबरें इतनी बड़ी सस्टेन नहीं थी कि मार्केट में लगातार दूसरे दिन इतनी बड़ी वो गिरावट दिखाते। चूँकि आज इन्फ्लेशन का नंबर पीसी का आना है, और वो नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 12 तारीख की जो बैठक है फेड की, उस पर उस नंबर का इंपॉर्टेंस होगा। तो मार्केट ने अपने आप को रिपोजिशन किया है, नरम पड़ा है थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं आज का नंबर जो आएगा वो अगर सपोर्टिव हो गया तो यही मार्केट आपको बहुत ज़बरदस्त रिकवरी सोमवार को दिखाएगा। तो ये इनफैक्ट ग्लोबल सेटअप मार्केट सोमवार को रिकवरी अच्छी दिखाएगा अगर वो इन्फ्लेशन डेटा अच्छा रहे। अच्छा, एक तो अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा, दूसरा भारत में भी जीडीपी का डेटा आने वाला है, तो उस पर भी बाजार की नजरें रहेंगी। इस बीच गिफ्ट निफ्टी आपको इशारा कर रहा है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मुनाफा वसूली जो हुई उसके आगे बढ़ने को हम शायद तैयार हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ, लेकिन एग्जैक्टली ये जून की सीरीज क्या लेकर आएगी, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? जो एक चीज एफआईआईज की अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशंस फिर लौट कर आई है, बहुत ही मिनिस्क्यूल लॉन्ग ट्रेड्स इनके हैं,
दूसरा जून की सीरीज। अब जून की सीरीज हिस्टोरिकली फटाफट से मैं आपके सामने वो डेटा पेश कर देती हूँ। पिछले साल 2023 में हमने देखा था करीब 3.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। 2022 वाले साल में जून की सीरीज सॉफ्टर साइड पर थी, लेकिन 2020 में और 2021 में जून की सीरीज आपको अच्छे रिटर्न कमा कर दी है। इनफैक्ट आउट परफॉर्मिंग साल 2024 का था, सवाल 2020 का था। अब 2024 आपके लिए क्या लेकर आएगा इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि बड़ी इवेंट्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा इसी दरअसल सीरीज में। तो वो एक सवाल है अनुज कि जून के महीने में कितना एक्शन बनता दिखाई देगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आज हम डेटा सेटअप लेकर उतर रहे हैं इस सीरीज के पहले दिन, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए और वो जो टेबल आपने प्रेजेंट की ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और जोड़ दूं कि जो 2020 वाला साल था वो कोविड का साल था, तो उसमें वो लॉकडाउन वगैरह हुए थे। उसके बाद मार्च में मार्केट ने, आपको याद होगा, एकदम बॉटम बनाया था। उसके बाद मार्केट में एक वन वे रैली आई थी। तो अदरवाइज लेकिन अगर उसको एडजस्ट कर दें आप, तो भी जून की सीरीज़ जो है वो मार्केट के लिए नॉर्मली अच्छी रहती है। 2019 की जो जून की सीरीज़ थी ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कि 2019 की जो जून की सीरीज़ थी, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मार्केट ने 2019 में जो एग्जिट पोल आए थे, वो एनडीए को 312 सीटें दी थी। उसने प्रोमिनेंट एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 312 सीटें दी थी, और फाइनली हुआ क्या, एनडीए ने उससे कहीं ज़्यादा सीटें जीती। ठीक है, उसके बाद भी जून सीरीज में मार्केट में करेक्शन आई थी, क्योंकि पूरी की पूरी रैली एग्जिट पोल्स तक में ही हो गई थी। ठीक है, तो इस बार ये हो सकता है कि अगर एग्जिट पोल वाकई में बीजेपी के फेवर में आ गए और पॉजिटिव आ गए, तो मार्केट एक बार फिर चला जाए वो 23,300 23,400 तक, मे बी इवन 23,500 तक, और उसके बाद फिर एक जून सीरीज में करेक्शन आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके बाद प्री बजट नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है, और कोई भी नई सरकार आती है ना, हमेशा ये माना जाता है कि सबसे कड़े कदम नॉर्मली आप पहले साल में ही उठाते हैं। तो इसके लिए ये जून सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है मेरे ख्याल से। और शायद ये एक और रीज़न है कि एफआईएस ने इतनी शॉर्टिंग की है, क्योंकि शायद उनका ये मानना है कि रिगार्डलेस ऑफ आउटकम शायद मार्केट इस सीरीज में करेक्ट होगा। ये एक थ्योरी है मार्केट में। अब आइए आज के सेटअप पर। अब जहाँ तक आज के सेटअप की बात है, ऑब्वियसली कल एफआईएस ने सेल किया 3,050 करोड़ और डीआईएस ने बाय किया करीब 3,435 करोड़। ध्यान रखिए, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन बार्स जो आपके स्क्रीन पर आ गए उसके हिसाब से। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हम बोल रहे हैं ना, शॉर्टिंग हुई है, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है बिल्कुल। 7,900 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बिके हैं, 8,400 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में बिके हैं। लेकिन इसमें शॉर्टिंग से ज़्यादा है लॉन्ग्स का लिक्विडेशन। लॉन्ग्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इस मार्केट में। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है कि मार्केट के पास कुशन है एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशंस का। आप देखिए विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल बैंक निफ्टी में 2,097 करोड़ और निफ्टी फ्यूचर में ज़्यादा 5,800 करोड़। निफ्टी में कल ज़्यादा सेलिंग हुई है, ये क्लियरली स्क्रीन पर दिख भी रहा था। बैंक निफ्टी में उसके मुकाबले कम सेलिंग हुई है। और अगर वो ट्रेंड आएगा आपके पास एफआईआई एंड इंडेक्स फ्यूचर्स का, उसमें आप नोटिस करेंगे कि 2 दिन में सेलिंग हुई है, और खासतौर से कल तो बड़ी सेलिंग हुई है, करीब करीब 8,000 करोड़ की। और वो अगली प्लेट जो ना, वो आपको दिखाएगी जो पॉइंट मैं रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स। कल हर्षिता लॉन्ग कटे हैं 2,06,000, शॉर्ट जुड़े हैं 86,000। तो ऑब्वियसली मार्केट नेट शॉर्ट के साथ जा रहा है, लेकिन उसका एक बड़ा कारण यह है कि इतनी ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग, बेसिकली लॉन्ग्स ने अपनी पोजीशन कवर कर ली, उन्होंने रोल ओवर नहीं किया। शॉर्ट्स ने अग्रेसिवली रोल ओवर किया। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये एफआई की जो लॉन्ग शॉर्ट है वो आपको इस तरीके से दिख रही है। बाकी वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। हम 2 दिन के लिए नेट लॉन्ग हो गए थे, उसके बाद वापस हम वही ढाक के 3 पात बैक टू शॉर्ट्स, और वो भी ऑल टाइम हाई शॉर्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई शॉर्ट्स। इंडिया विक्स कोई चेंज नहीं है 24.18 पर। पुट कॉल रेशो 1.12, ये भी कोई ना तो अग्रेसिवली ओवरबॉट है ना अग्रेसिवली ओवरसोल्ड है। और थैंक गॉड नई सीरीज़ की शुरुआत है, तो बैन में कोई स्टॉक नहीं है। आज खुला मैदान है इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से। लेकिन वो जो पॉइंट था ना जून का, मैं इस लिहाज से बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि मार्केट में पॉसिबल है कि इस बार इवन अगर बीजेपी की 300 प्लस सीटें आ जाएं एग्जिट पोल में भी और फाइनल में भी, उसके बाद भी पॉसिबल है कि एक बार के लिए आपको रैली मिल जाए वो 23,400 23,500 तक वाली। लेकिन उसके बाद जून में सेकेंड हाफ में रिगार्डलेस ऑफ दैट करेक्शन आ जाए, 2 कारणों से। एक तो प्री बजट बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा यूएस मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो इसके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि निम्बल फुटेड रहें इवन जून सीरीज में भी।
ओके, तो थोड़ा सा संभल कर चले, थोड़ा सा आप निम्बल फुटेड रहे जून की सीरीज में, क्योंकि भले ही 4 जून के बाद बड़ा एक्शन आए, लेकिन उसके बाद के ट्रिगर्स पर भी मार्केट फोकस करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा चलिए, तो आज फिर निफ्टी के लिए क्या ट्रेड बनता है? अनुज, कल तो पसीने छूट रहे थे जब 22,417 तक के लेवल्स देखे, इवेंचुअली क्लोज 22,500 के करीब हुआ। आज 400 पर नजरें रहेंगी, 400 के नीचे की तैयारी कर लेनी चाहिए या एक पुल बैक की तैयारी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल हर्षिता, देखिए मैं ना आज निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हम नॉर्मली कभी भी फ्राइडे की शुरुआत करते हैं तो हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शंस हम वीकली ऑप्शंस की बात करते हैं। आज सुबह आकर जब मैंने ऑप्शंस की शीट देखी, खैर हैरानी नहीं होनी चाहिए इसमें, लेकिन मंथली ऑप्शंस डोमिनेट कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आई थिंक अब लोग थोड़ा इस पूरे मंथ का एक व्यू लेके चलना चाहते हैं। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 ऑप्शन लेकर आइए। एक तो जून एंड का 24,000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है ना, ये देखिए जून एंड का 24,000 का कॉल ऑप्शन है। इसका प्रीमियम देखिए आप 115 रुपये, ठीक है ना। और एक आप लेकर आइए जून एंड का 20,000 का पुट ऑप्शन। 20,000 का पुट मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 10% नीचे, और उसका प्रीमियम लेकर आइए आप देखिए 53 रुपये, अभी भी ट्रेड कर रहा है वो। तो मार्केट में इस लेवल का एक फियर है। अब एक नॉर्मल लॉजिक क्या कहेगा? नॉर्मल लॉजिक ये कहेगा कि अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को बेच दें फॉर एग्जांपल, तो ऑलमोस्ट 180 रुपये का प्रीमियम आपके घर पर आ रहा है। क्या निफ्टी 20,000 के नीचे या 24,000 के ऊपर जा सकता है इलेक्शन के बाद? इसीलिए, लेकिन लोगों को फिर बार बार वो 2009 भी याद आता है जिसमें मार्केट ने सर्किट लगाया था। तो इसके लिए ये ऑप्शन इतने महंगे होते हैं, और इसके लिए इन ऑप्शंस में टेम्पटेशन के बावजूद मैं कहूँगा कि प्लीज़ नेगेट सेल करने की गलती मत करिएगा, ठीक है ना। ये बस एक लिमिटेड पॉइंट था, स्पेशली आज मत करिएगा एग्जिट पोल से पहले। अब आते हैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर। एक तो इवेंट है बड़ा, और एक विक्स इतना महंगा है, इसके लिए ये ऑप्शंस बहुत महंगे हैं। तो आपको जो भी ट्रेड करनी है वो आपको उस हिसाब से करनी है कि ऑप्शंस महंगे होंगे। पहला सपोर्ट है आपका 22,394 पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,200 पर, जो कि आपका चार्ट के हिसाब से है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले आपको 22,570 टू 22,600 जो अर्स्टवाइल सपोर्ट था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शायद वहीं पर खुलने की तैयारी हो रही है। और बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी फिर आपको 22,700 से 22,750 कल के हाई के आसपास। इंट्राडे ट्रेड करें 3 बजे तक बिल्कुल, और उसके बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। उसमें सेलिंग का जोन होगा। पहला मेरा अप्रोच सेल का रहेगा, क्योंकि निफ्टी वीक है। 22,550 से 22,600 का जोन ये सेलिंग जोन है, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,650 का। ये अगर ट्रेड चल गई तो अच्छा खासा मुनाफा देगी आपको। हो सकता है एक बार के लिए हम 22,400 22,350 भी तोड़ दें, क्योंकि कल जिस तरीके की वीकनेस थी निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग का मूव आएगा। बाइंग कहाँ पर होगी? बाइंग का जोन होगा 22,300 से 22,350, और एक स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर 22,250 का। ये सारी स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड्स हैं। आज जब हम कमाई का अड्डा करेंगे उसमें 3 बजे के करीब कोशिश करेंगे, हमारे एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ मिल सके तो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए अगर बनाई जा सके तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो भी ट्रेड करनी है इन लेवल्स के हिसाब से और इंट्राडे करें। सेल ऑन रैली, बाय ऑन डिप्स, शायद दोनों काम करेगा आज। सेल ऑन रैली और बाय ऑन डिप्स दोनों तरह के ट्रेड्स आपको आज मिलते हुए दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है बेसिकली जब आप स्क्रीन पर आएंगे। अनुज, अब निफ्टी बैंक कंसिडरिंग ये थोड़ी सी तेजी की कमान संभालने की कोशिश में है, आज इसके लिए क्या लेवल्स खास रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों इंडेक्सेस में निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्गर है। तो अगर आपका लॉन्ग का बायस है ना हर्षिता, तो निफ्टी बैंक को अप्रोच करिए। और यहाँ पर एक रेंज है 48,300 टू 49,000, बड़ी रेंज है ये, 700 पॉइंट की बेसिकली। कल इसके बीचों बीच बंद हुए हैं हम इस रेंज के। तो बाय जोन है 48,400 टू 48,550, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसमें 48,300 का। सेल जोन है स्ट्रिक्टली इंट्राडे 48,800 टू 48,900, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 49,050 का। ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच है जो शायद आज काम करे बैंक निफ्टी पर भी। अगेन बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड्स लें मार्केट में, और वो भी सिर्फ 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद हम देखेंगे कि कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनेगी। वैसे बैंक निफ्टी बननी मुश्किल है, वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा निफ्टी पर ही बन पाएगी। या फिर आप कल सुबह आकर एक मंडे मॉर्निंग आकर एक फ्रेश व्यू लीजिए आफ्टर एग्जिट पोल्स।
तो जैसे जैसे मार्केट में चाल बदलेगी वैसे वैसे अपडेट्स तो आपको स्क्रीन पर मिलेंगे ही। कोशिश करेंगे शाम को क्लोजिंग से पहले ऑप्शन की रणनीति आपके लिए तय करने के लिए, वरना ऑफ कोर्स आपके लिए मैदान खुला है मंडे को और ट्यूसडे को बड़े एक्शन के बीच दरअसल वो ट्रेड लेने का। लेकिन लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बात हो रही है, इंडेक्स छोड़िए स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, और जो स्टॉक्स की बात हमने की है वहां पर बड़ा एक्शन अब तक देखने को मिला है। तो आज इस फ्राइडे बिग स्टॉक्स की श्रेणी में अनुज फिर आपने